हेलो स्टूडेंट्स। आज हम उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 से संबंधित 15 प्रश्न हिंदी भाग के हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। ए सूजन आ जाना, बी घबरा जाना, सी ताकतवर हो जाना, डी खुश होना। तो हाथ पांव फूलने का मतलब है घबरा जाना। बी ऑप्शन सही रहेगा, घबरा जाना। बी। प्रश्न 2 है, किस रस को रसराज कहा जाता है? ए वीर रस, बी हास्य रस, सी श्रृंगार रस, डी करुण रस। तो इसका सही है सी, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में भिन्न संज्ञा है। ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोवर्धन, डी यमुना। गंगा, नर्मदा, यमुना ये तीनों नदियां हैं, गोवर्धन पर्वत है, इसलिए प्रश्न 3 का सी ऑप्शन सही रहेगा, गोवर्धन। प्रश्न 4, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें होता है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। तो अन्य पद की प्रधानता होती है उसे समास को बहुव्रीहि समास, यानी बी ऑप्शन सही रहेगा, बहुव्रीहि बी सही है। प्रश्न 5, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं। ए स्वास्तिक, बी सात्विक, सी नास्तिक, डी आस्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास करता है वह आस्तिक कहलाता है, डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न 6, अधीश्वर में उपसर्ग है। ए अध, बी आद, सी अधि, डी अधि। अधि धन ईश्वर होगा, इसलिए प्रश्न 6 का ऑप्शन सी सही रहेगा, अधिधन ईश्वर, अधीश्वर। अब प्रश्न 7, आंसू का पर्यायवाची शब्द है। ए रजनीचर, बी लोचन, सी पिंगल, डी नयनाम्बू। तो नयन आने आँख, तो नयनाम्बू, आंसू का होगा नयनाम्बू, डी। अब प्रश्न 8, निम्न में से किसमें समानार्थी शब्द युग्म है, यानी समान टाइप की। तो प्रश्न 8, निम्न में से किसमें समानार्थी शब्द युग्म है। ए आना जाना, बी कामकाज, सी पानी वानी, डी सुख दुख। समानार्थी शब्द इसमें लग रहा है सभी उल्टे हैं, बी सही रहेगा, कामकाज। तो प्रश्न 8 का बी कामकाज सही। प्रश्न 9, पीपर पात सरिस मन डोला काव्य पंक्ति में अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला काव्य पंक्ति में अलंकार है। ए अनुप्रास, बी यमक, सी उपमा, डी रूपक। पीपर पात सरिस मन डोला, तो इसमें सी उपमा अलंकार रहेगा। प्रश्न 10, प्राचीन काल से संबंधित के लिए उपयुक्त एक शब्द है। प्राचीन काल यानी पौराणिक, सी ऑप्शन सही रहेगा इसका। प्रश्न 11, अमृत का पर्यायवाची
शब्द नहीं है। ए सुधा, बी विहग, सी अमीय, डी पीयूष। तो सुधा अमृत, अमीय अमृत, पीयूष अमृत, बी विहगन पक्षी। तो ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। प्रश्न 12, सूर्यदास की कृष्ण भक्ति है। ए सखा भाव, बी दास भाव, सी दाम्पत्य भाव, डी अन्य। तो सूरदास जी की पंक्तियों में सखा भाव मुख्यतः पाया जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। प्रश्न 13, अनुराग शब्द का सही विलोम है। ए सानुराग, बी प्रेम, सी विराग, डी घृणा। तो अनुराग का विलोम होगा विराग, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न 14, परमात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद है। ए परम धनात्मा, बी परमाधनात्मा, सी परम पर धन आत्मा, डी परमाधनतमा। तो प्रश्न 14 का ए सही रहेगा, परम धन आत्मा परमात्मा। 14 का ये ऑप्शन सही है। प्रश्न 15, मुक्त छंद निम्नलिखित में से किस कवि की देन है। ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो मुक्त छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की देन है। प्रश्न 15 का ऑप्शन सी सही रहेगा। इस प्रकार 15 क्वेश्चन आज हमने हिंदी भाषा के हल किए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी से मिलते जुलते या ये क्वेश्चन आने की अत्यधिक संभावना है, तो उनको अच्छे से तैयार कर लें परीक्षा के लिए। और सभी स्टूडेंटों से अनुरोध है कि वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्र जो होशियार है परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उनको इससे की लिंक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा